fruits and vegetable. Deep freezing prevents bacteria growth and inactive the enzymes. Therefore, deep frozen food retains flavor as well as freshness. डीप फ्रीजिंग में क्या होता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है और साथ ही साथ इनएक्टिव करता है किसको, एंजाइम्स को। इसलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो टेस्ट होते हैं, जो फ्लेवर होते हैं, चेंज नहीं होते, जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है, जो रियल टेस्ट होता है उनका वही टेस्ट रह जाता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते और एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना, वो भी इनएक्टिव हो जाती है, इसलिए उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। ये बॉक्स में क्या दे रखा है, समथिंग मोर। क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हैव परमिटेड ओनली 2 केमिकल कंपाउंड्स एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, याद रखना आप। WHO का हेडक्वार्टर WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा। ठीक है, और जो WHO है और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। वो सिर्फ 2 ही चीजों को परमिट दिए हैं, 2 ही केमिकल को परमिट दिए हैं, वो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाएगा। वो कौन कौन सा है, फर्स्ट है सोडियम बेंजोएट एंड नेक्स्ट सोडियम मेटासल्फाइड। ठीक है, these are nameless and can be safely used as preservatives in fruits, juice, spices, jams, jellies and pickles। इन्हें क्या कर सकते हैं हम, सेफली मतलब बिना डरे इसे यूज कर सकते हैं। क्या करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब उन्हें खराब होने से रोकने के लिए। क्या क्या, फ्रूट जूस में भी होता है, उसमें वो रख के पैक किया जाता है। ठीक है, स्पाइसेस में जैम्स, जेलीज, पिकल। नेक्स्ट है चेक पॉइंट 5। जो हमारे ट्री है हमारे सराउंडिंग्स में, वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट गैस के फॉर्म में नहीं लेते हैं, वो उसे नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को गैस से, नाइट्रोजन से नाइट्रेट में चेंज होने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट इज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लियस एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन में क्या क्या होते हैं, अमीनो एसिड, मतलब कि अमीनो एसिड में नाइट्रोजन मिलता है, प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है, न्यूक्लिक एसिड में भी नाइट्रोजन होता है। प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड नाइट्रेट। ठीक है, वो नाइट्रोजन तो लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन को गैस के फॉर्म में नहीं लेकर वो नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। वो नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कौन करता है, एयर से नहीं लेते। ट्री ये है ना, तो हम सोचते हैं कि ये ट्री जैसे ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर से, वैसे ही नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, तो नहीं, वो सॉइल से लेते हैं। ठीक है, सॉइल से लेते हैं और उस सॉइल में नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज कौन करता है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। कल भी पढ़े थे राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। प्राची वीडियो ऑन रखो, माइक ऑफ। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करता है। वो कहाँ होता है, सॉइल में होता है और पौधों की जड़ों में। ये स्पेशली किस पौधे की जड़ में होता है, दलहनी पौधे में ज्यादा होता है। ठीक है, वही नाइट्रोजन को ना नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करके मिट्टी में मिलाता है और फिर वो क्या होता है, मिट्टी से पौधे नाइट्रेट को लेकर अपना यूज करते हैं। ओके, नाइट्रोजन फॉर्म 78% ऑफ एट। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। हाँ, और पौधे नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। और
सॉइल में कौन ये करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के राइजोबियम फॉर्म, बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया। आगे है वही दे रहा है जो हम बता रहे थे अभी कि राइजोबियम उसे चेंज करता है नाइट्रेट के फॉर्म में और फिर प्लांट उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पार्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और कुछ नहीं है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, द कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। एक दो बच्चा ही क्यों बोल रहा है, और लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हम जान गए कि वो नाइट्रेट के कंपाउंड में चेंज होने की प्रोसेस है, लेकिन ये होता कैसे है? मैम अटेंडेंस कब लोगे? अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस लेकर क्लास 6 करना है क्या? आप लोग यही तो करते हो, अटेंडेंस ले लो फिर क्लास नहीं ज्वाइन करते। चलो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? कंचन चौहान आप पढ़ेंगी, मेथड Yes, ऑफ ma'am. नाइट्रोजन फिक्सेशन। Nitrogen fixation organized by atmosphere. अकर्स, ये क्या है? अकर्स लिखा हुआ है, मैम पढ़े। पढ़ो। Atmosphere nitrogen fixed by using nitrogen नाइट्रोजन फिक्सेशन। nitrogen freeze. मानसी, मानसी यस मैम। आप यहाँ से पढ़ो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैम हम रीड करें। नहीं, इसका नाम मैंने लिया, वही रीड करेगा। मानसी माइक ऑन करो, इसे रीड करो। Atmospheric nitrogen fixation. It is atmospheric nitrogen by electric discharge during rain when lightning strikes nitrogen oxygen in the atmosphere combine due to electric discharge and form oxides of nitrogen. This dissolve in rainwater producing nitric acid. It comes to earth and reacts with the alkaline salts in the soil forming nitrates. These nitrates are absorbed by plants. क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की भी अलग अलग मेथड है। फर्स्ट क्या है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसकी फिक्सेशन कैसे होती है, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे दिया है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, ड्यूरिंग रेन्स व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन in the atmosphere combine due to electric discharge and form oxides of nitrogen। जो लाइटनिंग होती है ना एटमॉस्फेयर में, जब तूफानी मौसम होता है तो लाइटनिंग तो होती है, और उस लाइटनिंग की वजह से जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, लाइटनिंग जब वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ये करता है तो ये क्या करा, दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं, और बारिश के रेन के साथ ये कहाँ चला जाता है, रेन के साथ ये कहाँ चला जाता है, सोयल में।
ये जब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजनस ऑक्साइड बन गया तो वो रेन के साथ चला जाता है अर्थ में यानी सॉइल में, और अल्कलाइन सॉल्ट जो होता है सॉइल में उससे रिएक्शन करके किस फॉर्म में बदल जाता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है। और फिर वही नाइट्रेट क्या करते हैं, प्लांट ऑब्जर्व करते हैं सॉइल के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अनुज आप पढ़िए। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो स्वाति। मैम ये वाला समझ नहीं आया, फिर से बता दीजिए। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें होता क्या है, जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से टकराता है तो वो दोनों मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, और वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के फॉर्म में होता है। और जब बारिश होती है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी के साथ कहाँ चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं। और सॉइल की नेचर अल्कलाइन नेचर होता है, ठीक है। और जब वो सॉइल के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसमें चेंज हो जाते हैं, नाइट्रेट्स के फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए स्वाति आप ही रीड करो इसे। Biological nitrogen fixation. It is the fixation of atmospheric nitrogen by nitrogen fixing microorganisms. Some bacteria and cyanobacteria, blue-green algae are cyanobacteria, blue-green algae are nitrogen fixing microorganisms. They can convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds. The nitrogen fixing bacteria may be free living soil bacteria like Azotobacter and Clostridium, or symbiotic bacteria like Rhizobium. Rhizobium lives in the nodules of the on the roots of leguminous plant like beans and peas and fixes atmospheric nitrogen into nitrogen compound. Some cyanobacteria, blue-green algae like Anobena and Nostoc also fix atmospheric nitrogen into nitrates. Some non-leguminous plants like ginkgo and annuals are also able to fix atmospheric nitrogen. They occur in paddy fields and enrich the soil with nitrates. तो इसकी मीनिंग बताओ, मीनिंग बताओ किसकी? जो आपने पढ़ा। यह एक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्शन है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू और ग्रीन एल्गी होते हैं, आर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। दे कैन कन्वर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है नाइट्रोजन। बढ़िया, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल इसमें ऐड हो गया, मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोसेस से होगा, ठीक है। इट इज द फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये भी चेंज होते हैं नाइट्रेट्स के फॉर्म में, चेंज करते हैं, लेकिन वो होते कैसे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। तभी तो यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म यूज हुआ। सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसे चेंज करने में मदद करते हैं। साइनोबैक्टीरिया कौन है, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। अलगी कुछ ग्रीन भी होते हैं और कुछ ब्लू भी होते हैं। They convert atmospheric nitrogen into nitrogen compounds. The nitrogen fixing bacteria may be free living soil bacteria like, कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या हैं, फ्रीली कहाँ रहते हैं, सॉइल में हैं, कौन, एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। ये क्या करते हैं, जो लिगुमिनस प्लांट है, लिगुमिनस प्लांट मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं ना, वैसे पौधे जिनसे दाल मिलता है, जैसे चना, मटर, अरहर, मसूर, ये सारे जो पौधे हैं ना, उनके जड़ों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे प्लांट को ही, दलहनी पौधे को ही लिगुमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन algae like
Anabena and Nostoc also fix atmospheric nitrogen into nitrates. ब्लू ग्रीन algae के अलावा भी बैक्टीरिया हैं जो कौन है, एनाबेना एंड नॉस्टॉक, वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अभी लिगुमिनस पढ़ रहे थे दलहनी पौधा, लेकिन कुछ उनके अलावे भी पौधे हैं नॉन लिगुमिनस प्लांट्स, जैसे जिंको आमलार आल्नस आर ऑल्सो एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, किस फॉर्म में, नाइट्रेट के फॉर्म में। ये कहाँ होता है, किस पौधे में, दे अकर इन पैडी फील्ड एंड इनरिच द सॉइल विद नाइट्रेट्स। ये कहाँ होता है, धान, पैडी मीन्स धान होता है ना, धान के पौधे में होता है, और फिर क्या करता है, सॉइल को इनरिच करता है, यानी नाइट्रेट के बैलेंस को बनाए रखता है। ठीक है, इसीलिए खेतों में हम क्या करते हैं, फसल चेंज कर करके लगाते हैं। फसल चेंज होती है ना, कभी उसमें गेहूं लगाई जाती है, कभी दाल, कभी धान, क्यों, ताकि उनकी क्या रहे, न्यूट्रिशन जो है ना, फर्टिलाइजेशन जो है ना, वो बैलेंस रहे। ठीक है, अगर एक ही फसल बार बार लगाएंगे तो वो उसकी फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन पढ़ेगा, अनुज आप पढ़िए। मैम पढ़े, एक्सक्यूज मी मैम। इंडस्ट्रियल नाइट, चलो पढ़ो। मैम अनुराग भैया बीच में बोल रहे हैं। अनुराग है वेट कर, इंडस्ट्रियल